हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन हाल्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ब्राह्मणवाद को छोड़ करके बहुजन समाज के लोग बौद्ध धर्म से कैसे शादी करें। आज भी बहुजन समाज ब्राह्मणवाद मनुवाद के जाल में फंसा हुआ है। उसे पता ही नहीं है कि उसको शादी विवाह किस तरीके से करना चाहिए। तो दोस्तों, उसी की जानकारी लेकर के आज आप लोगों के बीच में आया हूं। तो सम्मानित साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ब्राह्मणवाद को छोड़ करके हम कैसे बौद्ध धर्म से शादी कर सकते हैं। दोस्तों, भारत में सबसे पहले ब्राह्मणवाद को छोड़ करके किसी ने शादी विवाह करने की शुरुआत कराई तो वह थे बहुजन महापुरुष महात्मा ज्योतिबा राव फूले। वह पूरी तरीके से ब्राह्मणवाद के घोर विरोधी थे। वह मनुवाद की ताबूत में कील ठोकने का काम किए थे। उन्होंने 18वीं शताब्दी में ब्राह्मणवाद मनुवाद का विरोध करते हुए बिना ब्राह्मण की शादी करने की शुरुआत कराई थी। लेकिन उस समय उतनी जागरूकता नहीं थी, तो भी लोग महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी की बात को मान करके उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके बहुजन समाज के लोग ब्राह्मणों से अपनी शादी कराना छोड़ दिए थे। और आज के समय में इतनी जागरूकता हो जाने के बाद भी अगर हम पूर्ण रूप से नहीं छोड़ पाए हैं तो इसमें हम बहुजनों की कमी है। सम्मानित साथियों, 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म में वापसी करके हम बहुजनों को एक मार्ग दे दिया था कि हम इस मार्ग पे चल करके, इस धर्म पे चल करके अपने संस्कृति और संस्कार को बचा सकते हैं। तो सम्मानित साथियों, हम बहुजनों को बौद्ध धर्म से शादी करने के लिए सबसे पहले अपने आसपास किसी भी बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भंते या बौद्धाचार्य से मुलाकात कर लेनी चाहिए। अगर वह हमारी शादी में शरीक होते हैं तो बौद्ध रीति रिवाज से हमारे वैवाहिक कार्यक्रम को संपन्न करा देंगे। लेकिन अगर किसी परिस्थिति में बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भंते या बौद्धाचार्य हमें नहीं मिलते हैं तो हमको सबसे पहले अपने बहुजन महापुरुषों की तस्वीरों को मंगा लेना है, जिसमें तथागत गौतम बुद्ध की तस्वीर, बाबा साहब की तस्वीर और हमारे जो बहुजन महापुरुष हैं उनकी तस्वीर उपलब्ध हो जाए तो आप उनकी तस्वीरों को जरूर मंगा लें। उसके बाद आप 6 मोमबत्ती मंगवा लें, साथ ही फूल माला मंगवा लें। और उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है वह है भारत का संविधान। हम जब भी अपने शादी विवाह को करें तो भारतीय संविधान को मंगवाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अगर आपके पास भारत का संविधान न हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूं, वहां से आप भारतीय संविधान को मंगा सकते हैं। सम्मानित साथियों, जब आपके पास ये सारी चीजें उपलब्ध हो जाए तो सबसे पहले वर और वधू के आ जाने के बाद आप उन दोनों लड़के लड़की से एक एक मोमबत्ती जलवा लें। उसके बाद दोनों तरफ के गार्जियन, यानी कि लड़के के तरफ से जो गार्जियन हो और लड़की के तरफ से जो गार्जियन हो, उन दोनों लोगों से एक एक कैंडल जलवा लीजिए। साथ ही एक मोमबत्ती उस व्यक्ति से जलवाएं जो व्यक्ति इन दोनों रिश्तों को जोड़वाने का काम किया है, जिसको हम लोग मीडिएटर कहते हैं, अगुआ कहते हैं। 5 मोमबत्ती जल जाने के बाद हमारे बहुजन महापुरुषों के ऊपर माल्यार्पण करवाने का काम करें, पुष्प को समर्पित करवाने का काम करें। इसके बाद जो सबसे मुख्य कार्य होता है वह होता है बौद्ध धर्म के द्वारा दिया गया पंचशील और तीसरण का अनुसरण करना। तो दोस्तों, अगर आपको पंचशील और तीसरण याद न हो तो आप गूगल से उसे डाउनलोड कर लीजिए, उसे खुद भी पढ़िए और साथ ही जो लोग वहां पर उपलब्ध हैं सभी को दोहराने के लिए कहिए। जब आप पंचशील और तीसरण को पढ़ लेंगे उसके बाद मुख्य चीज शुरू होगा, जिसके लिए आप वहां पर मौजूद हैं, शादी के कार्यक्रम के लिए। तो दोस्तों, शादी के कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए जो सबसे पहला काम किया जाता है वह होता है शपथ दिलवाना। इस पूरे शादी के कार्यक्रम में 4 लोग शपथ लेते हैं। सबसे पहला जो शपथ दिलवाया जाता है वह लड़की के पिता से दिलवाया जाता है। आप लड़की के पिता से यह शपथ दिलवाने का काम करें कि वह अपनी लड़की को इजाजत देते हैं, परमिशन देते हैं, फला गांव के निवासी फला लड़के से आप अपनी बेटी को शादी की अनुमति देते हैं। लड़की के पिता के शपथ ले लेने के बाद आप लड़के के पिता से भी वही शपथ लेंगे कि आप अपने पुत्र को फला गांव की पुत्री से आपका बेटा शादी कर सकता है, आप इसकी इजाजत दीजिए। जब लड़के के पिता लड़के को इजाजत दे देंगे शादी करने के लिए, उसके बाद अगला शपथ आप लड़की से दिलवाएंगे।
लड़की से आपको यही शपथ दिलवाना है कि आपकी शादी इस लड़के से हो रही है, आपका पूरा जीवन इसी लड़के के साथ व्यतीत करना है, आप कोई भी गलत कृत्य नहीं करेंगी, पूरा जीवन इस लड़के के साथ हंसी खुशी से बिताना है। इस लड़के के परिवार में जाने के बाद इस परिवार को अपना परिवार समझना है, मान सम्मान मर्यादा सभी का बचा कर रखना है और आज के बाद इसे आप अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हैं। जब लड़की शपथ ले लेगी तो यही शपथ आपको लड़के से भी दिलवाना होगा कि यह लड़की आज से आपकी जीवन संगिनी होगी, इसके सुख दुख के आप साथी होंगे, इसे किसी भी कीमत पर आप किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, इसके साथ पूरा जीवन व्यतीत करेंगे, आप किसी भी प्रकार का गलत कृत्य नहीं करेंगे। आज से यह लड़की आपकी जीवन संगिनी है। सम्मानित साथियों, जब दोनों तरफ से शपथ पूरा हो जाए उसके बाद वरमाला का कार्यक्रम करवाना चाहिए। लड़का लड़की के गले में माला डालेगा और लड़की लड़के के गले में माला डाल करके दोनों लोग शादी को स्वीकार कर लेंगे। तो सम्मानित साथियों, इस तरह से बिना किसी ब्राह्मण के आप अपनी शादी को संपन्न कर सकते हैं और करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।